हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से लेकर आ गए एसपीडी में जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में अब तक पूछे गए हैं उसका सीरीज लेकर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। तो उसका पृथ्वी पर क्या बढ़ जाता है दोस्तों? भार बढ़ जाता है। भूकंप तरंग के रिकॉर्ड की जाती है, किसमें की जाती है? सिस्मोग्राफ में। किसमें की जाती है? सिस्मोग्राफ में की जाती है भूकंप तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो कहाँ रखने से होगा? पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम किसी वस्तु को रख देंगे तो उस वस्तु का वजन कम हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना को स्थानांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों? डीएनए के द्वारा हम किसी भी पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी को आनुवांशिक सूचना पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपन किस उपकरण से नापते? भूकंपन मतलब जो धरती हमारा कंपन करता है उससे हम नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का हम प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस होते। कौन सी गैस? अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग? दूरबीन का, जिसे इंग्लिश में बाइनोक्यूलर भी कहा जाता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग हो? तो बैरोमीटर का काम है यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को मापना बैरोमीटर का उपयोग होता है। जल का आयतन सबसे कम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जल का आयतन होता है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया है? तो किस विषय के लिए दोस्तों? भौतिक के लिए। कब दिया गया? 1930। याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो डॉक्टर जो सीवी रमन है उसे नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिक के क्षेत्र में। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक प्रकार का आम की प्रजाति होती है, वो अल्फांसो है। गति के नियम की खोज किसने किया? गति के नियम की खोज किसने किया? न्यूटन। किसने किया दोस्तों? न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो प्रश्वसन जो सांस लेता है, कौन सा पौधे का अंग? पत्तियां जो है वह पौधे का श्वसन है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण की कमी क्या है? विटामिन B6। किसके कारण है दोस्तों? विटामिन B6 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठनों में शामिल है क्या क्या? तो पोर्टलैंड में है क्या? लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना, जो सीमेंट में मिला हुआ रहता है। इंसुलिन स्रावित होती है किसके, कहाँ से होती है इंसुलिन स्रावित? तो पैनक्रियाज से। कहाँ से होती है? पैनक्रियाज में इंसुलिन का स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व की संरचना और उद् विकास को नियमित करता है कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह शुक्र के चारों ओर घूमता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो जितने भी प्रकार की बैटरी आती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें? उष्मा ऊर्जा में होता है। किसमें दोस्तों? उष्मा ऊर्जा में। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? तो किसके द्वारा? टाइफाइड के द्वारा। ये जो टाइफाइड है ये अलग प्रकार का, ये मच्छरों से नहीं होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। दो विभिन्न क्षेत्रों में कौन प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया। दाल किसकी अच्छी स्रोत है? तो यह प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कीर्ति द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में होता है। यह कीर्ति द्वारा जो स्रावित पीत रस होता है वो कहाँ स्रावित होता है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन
क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रेस संवेदन क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं हम, उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं पीछे देखने के लिए। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में होता है साइट्रिक अम्ल। से जरूर याद रहेगा, ये बार बार एनटीपीसी में भी अभी क्वेश्चन ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वाष्यीय अल्कोहल है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के कारण अंदर के पूरे भाग को क्या कर सके, ठंडा कर सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाता है, तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण इसकी दोलन काल क्या होती है, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, बैरोमीटर से। किससे की जाती है, बैरोमीटर से। किससे की जाती है दोस्तों, बैरोमीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है क्या, प्रोटीन। यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन ही आया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थों का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है जीवाणुओं का निष्कर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन करता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है क्या, ऑक्सीजन। जो जमता है वो ऑक्सीजन के कारण ही जम जाता है और उसमें पानी भी आवश्यकता भी पड़ती है। ध्वनि तरंगे हैं आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक होते हैं ध्वनि तरंगे। किसका उपयोग हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए हम अल्टीमीटर, किसका दोस्तों, अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे में उपयोग की जाने वाली लेंस है उत्तल। कैमरे में उपयोग की जाने वाली लेंस कौन सी है दोस्तों, उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे कैमरे में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा अस्थिर होता है, वह दिशा है कौन सी दिशा में, तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा में जब हम चुंबक को लटकाएंगे तो वह स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूले का समय हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो झूलने क्या हो जाएगा, दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर रेंज द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो कहाँ रखेंगे, फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, वायु श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष। क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो धातुएं जो गर्म होती है वह चलन के कारण ही हमारी धातुएं क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। चलिए अगले पीडीएफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो कौन सा घर्षण है, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका किसके कारण हो जाता है, विराम जड़त्व के कारण हो जाता है, अगर कोई एकाएक चल दे तो। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार, लोहे के भार से क्या हो जाना दोस्तों, कम हो जाना, इसीलिए जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन
दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक, क्या है? वायु एक है मिश्रण है। किसका है मिश्रण धातु? वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल या रेटिना भी हम कहेंगे, जो आँख के पीछे वाला भाग रहेगा। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है दोस्तों? तो जो पहाड़ पर हम पानी अगर गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर हमारा पानी उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियम तापमान पर। कौन सा? नियत तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव। क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव के कारण द्रव की बूंदें गोलाकार होती है। कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वहन करता है। एक यूनिट ऋण आवेश का वहन करता है इलेक्ट्रॉन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू दूरहीन दिखाई पड़ता है? इसका कारण है परावर्तन। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। कौन सा दोस्तों? चंद्रमा आ जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। कौन सा किरण? गामा किरण है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन एक पदार्थ है किसका? तो प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होगा? तो जब दो गेंद आपस में टकराने पर किस राशि का संरक्षण होगा? तो यहाँ समवेग का संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? मस्तिष्क शोथ। किसके द्वारा? मस्तिष्क शोथ के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है दोस्तों? तो असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किसकी? हाइड्रोजनीकरण की। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। हाइड्रोजन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। किसका? कीटाणुनाशक के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। रॉकेट का कार्य का सिद्धांत रैखिक संवेग के संरक्षण पर होता है। मैथेन क्लोरीनीकरण क्रिया क्या है? फ्री रेडिकल क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है क्या? बेंजीन प्राप्त होता है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? एक ही दिशा में डायोड से धारा बहती है। सबसे कठोर धातु कौन सा है दोस्तों? हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर होता है वह पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम उपयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रयोग किया जाता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब हम चाबी में घड़ी भरते तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है दोस्तों? 71%, क्योंकि सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण है वह हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। माइट्रोलियल संलेख या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो
ओजोन अवशक से संबंधित है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जियां से हम सबसे ज़्यादा अधिक लौह प्राप्त कर सकते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ समानता क्षय हो जाता है दोस्तों? तो पानी हमारे शरीर से निकल जाता है निर्जलीकरण के दौरान। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा। क्या होती है दोस्तों? ये हमेशा याद रखिएगा, जो प्रकाश की जो गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1024 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रवाह का परिणाम है पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ाना, पृथ्वी पर औसतन तापमान को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? रासायनिक उपचार द्वारा किया जाता है। CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, जो ओजोन परत को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFC क्या है जो ओजोन स्तर प्रभावित करता है? क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है कौन सा? यूरिक एसिड। कौन सा होता है दोस्तों? यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल का उपयोग करेंगे जब हम रंगीन टीवी में देखते हैं तो उसमें प्रयोग किया जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण शोरगुल, जो भी हल्ला गुल्ला होता है दोस्तों वह ध्वनि प्रदूषण के लिए कारक होते हैं या प्रदूषक माना जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुक्तता किस गैस के कारण होता है? SO2 के कारण। मुक्तता कौन सी गैस? तो SO2 के कारण। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कौन सा गैस है दोस्तों? मीथेन गैस है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।